शहरों में निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं गांव में सरकारी स्कूल के बदतर हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में कुछ जगह शिक्षक और ग्रामीण मिलकर प्रेरणादायक पहल कर रहे हैं। राजधानी से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पठारी डी में एक सहायक शिक्षक उत्तम देवांगन और ग्रामीणों के जनसहयोग से शिक्षक और संसाधन की कमी रहते बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। एक शिक्षक और जनसहयोग की मदद से शासकीय नवीन प्राथमिक शाला की तस्वीर और तकदीर बदल दी गई है। इस स्कूल में कक्षा पहली से 5वीं तक कक्षाएं लगती हैं। यहाँ बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम है और उन्हें स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन भी दिया जा रहा है। बता दें कि इस शासकीय स्कूल के जर्जर भवन से स्मार्ट क्लासरूम बनाने की आखिरकार कैसे पहल हुई, क्या क्या है इस स्मार्ट हाईटेक स्कूल में, बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता कैसी है, सरकार आखिर इस और ध्यान क्यों नहीं दे रही है, इस पर देखिए संवाददाता हिमांशु पटेल की खास रिपोर्ट। हम आज खड़े हैं राजधानी रायपुर से लगा हुआ ग्राम पठारी डी में, जहां हम आज आपको ऐसे सरकारी स्कूल से दिखाने जा रहे हैं। ऐसी सरकारी स्कूल जो कि आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल है, लेकिन इसे एक मॉडल स्कूल के तौर पर, स्मार्ट स्कूल के तौर पर इसे तब्दील किया गया है। और ये तब्दील किसी सरकारी फंड से नहीं, बल्कि जो स्कूल के जो एक शिक्षक है उनकी महती भूमिका रही है इस स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने में। और जन सहयोग लेकर स्कूल को एक स्मार्ट स्कूल बनाया गया। देख सकते हैं आपकी एलईडी तस्वीर के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। क्लासरूम आप देख सकते हैं। यह स्कूल जो है एक स्मार्टनेस स्कूल के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको तस्वीर में। दूसरी चीज़ हम आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चे जो एक उम्र के बाद, यानी बड़े बच्चों को कंप्यूटर टाइपिंग की स्कूलों में, बड़े स्कूलों में यहाँ पर दिखाया जाता है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो या बड़े हाई प्राइवेट स्कूलों, निजी स्कूलों में यह सुविधाएं होती है। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं यह प्राथमिक शाला, जो कि छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पर कितनी फास्ट यहाँ पर तेज़ी से यहाँ पर टाइपिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा प्रयास है वो सकारात्मक रूप और एक बच्चे को अच्छी शिक्षा की एक जो उदाहरण है वो यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। जिस तरह से बालक बालिकाएं यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग इतनी कम उम्र में ही या इतनी फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह शिक्षक के जो बेहतर प्रयास है उसका सकारात्मक उदाहरण है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही जिस तरह से स्कूल में यहाँ पर अभी लाइब्रेरी बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। जिस तरह से हम आपको और स्मार्ट स्कूल के तौर पे हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से स्कूल है वहाँ पर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। बाकायदा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर है, कंप्यूटर से बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। हमारे साथ एक शिक्षक से ही देखेंगे कि पूरी प्रयास है वो कैसा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक स्कूल जो शिक्षक है उसको बच्चों को शिक्षा देने में एक काफ़ी रुचि होती है। और यही रुचि है कि आज स्कूल को जिस तरह से तकदीर और तस्वीर है वो स्कूल के यहाँ पर एक शिक्षक ने बदली है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार सर, ये सोच आपके में कैसे आई, क्योंकि शिक्षक तो हजारों हैं प्रदेश में, लेकिन एक कुछ अलग करके दिखाने की जो जज्बा आपके में आई है वो कैसे आई? सर 2013 में हमने इस पढ़ाई के तरीके को हमने चेंज किया। जो परंपरागत विधि रहती है उसके साथ साथ हमने एक कक्षा में स्मार्ट क्लास प्रारंभ किया, कक्षा पहली में। और उसके बाद YouTube से हमने कई सारे वीडियो डाउनलोड किए, लेकिन वो वीडियो क्या थे, साउथ के बने हुए थे मैक्सिमम, जो हमारे यहाँ बच्चों को समझ में नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि इस प्रकार की वीडियो तो मैं स्वयं अपनी आवाज़ से बना सकता हूँ। तो मैंने फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके लगभग 100 से अधिक वीडियो अपनी वॉइस से मैंने बनाया, जिससे बच्चे क्या है उसको देखते थे और आवाज़ मेरी रहती थी तो बच्चे उसको झूमने लगते थे और उनको समझ में भी जल्दी से आता था। और उसके बाद प्रत्येक 2 साल में हमने साला की अन्य कक्षाओं को भी स्मार्ट क्लास में हमने तब्दील किया। और इसमें फिर दिक्कत तो बहुत सारी हमको आई, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था। तो शुरुआत हमने जो इसकी पहल गांव वालों से की, तो गांव वालों से हमने कहा भाई कि एक दूसरी कक्षा को भी स्मार्ट क्लास से बदलना है। तो मेरे जीवन का वही एक टर्निंग पॉइंट था जब मुझे गांव वालों से सहयोग मिला। 2 किस्तों में 1 माह के भीतर गांव वालों ने लगभग मुझको 44,000 रुपये ला करके दिया। उससे क्लास की एक अन्य कक्षा को मैंने स्मार्ट क्लास में बदला और इसके बाद फिर यह प्रक्रिया सतत चल निकली। सर, जिस तरह से सरकारी स्कूल है, हर एक शिक्षक जो यहाँ पर पदस्थ होते हैं या जिला के जो अधिकारी होते हैं उनको उम्मीद रहती है कि सरकारी पैसे से ही इसको दुरुस्त किए करेंगे और इसका लाभ है वो जनता को या बच्चों को देंगे। लेकिन आपने एक सरकारी स्कूल को अपनी सोच, अपने ताकत पे खड़ा किया है, कैसे देखते हैं?
सर इसकी शुरुआत तब हुई जब 2015 में शासन के अधिकारी ही मुझको बुला करके एक राष्ट्रीय ICT अवार्ड होता है उसके लिए मुझे फॉर्म भरवाया और इसकी प्रस्तुति जब दिसंबर 2015 में हुई और जब अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई अवार्ड मुझको मिल पाएगा। 5 सितंबर 2016 का वह दिन आज भी मुझको एक सपने जैसा प्रतीत होता है जब राष्ट्र के महामहिम जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति है उनके द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। फिर एक जुनून सा सर में सवार हो गया कि नहीं अब एक कक्षा क्यों 2 कक्षा क्यों सभी कक्षाओं को मुझे स्मार्ट क्लास से बदलना है, क्योंकि आज का जो परिवेश है वो डिजिटल युग का है और हर बच्चे का अधिकार है क्यों 2 क्लास में ही बच्चे स्मार्ट क्लास से पढ़ें। तो मैंने धीरे धीरे करके कक्षा की 4 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास से बदला और इसमें मुझे गांव वालों का पूरा सहयोग मिला, शिक्षकों का पूरा सहयोग मिला और बुद्धिजीवियों का भी बहुत सहयोग मिला। जहां से जो सहयोग मिल सका वो मैंने सहयोग लिया और आज हमारी शाला अन्य शालाओं हेतु एक अनुकरणीय है। निश्चित तौर पे अनुकरणीय है, ये तो साफ तौर पे तस्वीर में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चे प्राथमिक शाला पे हम देखते हैं बच्चे ज़मीन पर चटाई पे बैठते हैं, लेकिन आप तस्वीर में देख सकते हैं बच्चे ब्रेंच में बैठे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, उनसे ही समझते हैं कि आखिरकार जो स्थानीय लोगों का जो सहयोग है वो किस तरह से मिला है और कैसे आप लोगों ने इनका सहयोग जुटाया। हम लोगों ने स्कूल की स्थिति देखा, हम लोगों का भी सोच था कि हमारे गांव में एक अच्छा शिक्षा मिले और निरंतर हमारे सर लोग भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज कोरोना काल में 365 दिन यहाँ पर आकर के उपस्थिति प्रदान करके हमारे यहाँ के पढ़ाई के स्तर को बहुत बढ़िया बनाया और पूरे गांव वाले के सहयोग से कुछ धनराशि इकट्ठा कर हम लोग स्थिति सुधर जाए शिक्षा का ऐसे अनुदान किया। और साथ ही साथ मैं आभारी हूँ इन सभी शिक्षकों से, अपने वेतन को लगाकर भी यहाँ के स्तर को सुधारने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं तो पूरा कह सकता हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ अंचल में जो हमारे इस धरसीवा ब्लॉक के पठाईडी स्कूल में जो प्राथमिक शाला है, इनके अपेक्षा अन्य स्कूल नहीं तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत मजबूत है बच्चों लोगों की। बच्चे लोग बात की जाए, वो जो बच्चे के पालक है वो कैसा यहाँ पर किस तरह से उनकी जो रुचि है वो रहती है स्कूल को लेकर? हाँ, समय समय में शिक्षा समिति की मीटिंग होती है तो सब अपने उपस्थिति प्रदान करते हैं और दिन प्रतिदिन पूछते रहता है कि सर यहाँ की पढ़ाई की स्थिति कैसा है, कैसा चल रहा है, और समय समय पर अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो निश्चित तौर पे आपने तस्वीर में देखा कि कैसे यहाँ पे एक शिक्षक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर एक स्कूल को मजबूत यहाँ पर बनाया है, क्योंकि शिक्षा के स्कूल के बिल्डिंग मजबूत होने से नहीं, स्कूल की जो नींव होती है वो बच्चे की पढ़ाई से होती है। तो निश्चित तौर पे पढ़ाई को किस तरह से मजबूती का यहाँ पर रूप दिया गया है, ये एक शिक्षा की अनुकरणीय पहल है। तो कहीं ना कहीं इस तमाम प्रयासों से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे के भविष्य है वो बेहतर होगा और इस स्कूल के प्रबंधन है और तमाम जो शिक्षक है उनको हमारा टीम है वो सलाम करता है। स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमीन कुरैशी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। दुर्ग